हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु। तो आज मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड हिंदी के सिलेबस से शिक्षा एक चैप्टर है हुई हूँ, जिसके लेखक है जे कृष्णमूर्ति जी। तो चलिए हम लोग इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को एक एक करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? 12 मई 1895 को। कब हुआ था? 12 मई 1895 को। तो क्वेश्चन नंबर 2, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक राज्य है, उसमें चित्तूर एक जिला का नाम है और मदनपल्ली एक स्थान है जहाँ जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था। जे कृष्णमूर्ति का निधन हुआ था 17 फरवरी 1986 को। कब हुआ था? 17 फरवरी 1986 को। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जे कृष्णमूर्ति का निधन कहाँ हुआ था। तो निधन उनका हुआ था ओजई, कैलिफोर्निया, जो कि एक स्थान है, वहीं उनका निधन हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था। उनका पूरा नाम क्या था? जिद्दू कृष्णमूर्ति। क्या था? जिद्दू कृष्णमूर्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद कर लें। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जे कृष्णमूर्ति के माता पिता का क्या नाम था। जे कृष्णमूर्ति के माता पिता का क्या नाम था? संजीवम्मा एवं नारायणा जिद्दू। क्या नाम था? संजीवम्मा एवं नारायणा जिद्दू, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जे कृष्णमूर्ति के माँ की मृत्यु के वक्त जे कृष्णमूर्ति की उम्र कितनी थी। मतलब जे कृष्णमूर्ति की जब माँ मरी तो जे कृष्णमूर्ति उस समय कितने वर्ष के थे। तो वे 10 वर्ष के थे जब उनकी माँ की मृत्यु हुई, तो उनकी उम्र 10 वर्ष थी। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जे कृष्णमूर्ति किस सदी के महान भारतीय जीवन दृष्टा दार्शनिक शिक्षा मनीषी एवं संत थे। तो ये 20वीं सदी के थे। किस सदी के? 20वीं सदी के। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, लीड बेटर जे कृष्णमूर्ति को किस रूप में देखते थे। अध्यक्ष के रूप में नहीं, वे उन्हें विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। किस रूप में? विश्व शिक्षक के रूप में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, कैसा ज्ञान मुक्ति और स्वतंत्रता में परिणत हो सकता है। व्यक्तिगत ज्ञान नहीं, इसका आंसर होगा प्रतिमूलक ज्ञान। क्या होगा? प्रतिमूलक ज्ञान, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को कैसा बनाना है। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को कैसा बनाना है? भारहीन, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर। इनमें से ये तीनों आंसर सही है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा का ध्येय क्या है। शिक्षा का ध्येय क्या है? संपूर्ण उन्नयन। क्या है? संपूर्ण उन्नयन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन 20वीं सदी में भारत के दूसरे बुद्ध के रूप में देखे जाते हैं। तो इसका आंसर होगा जे कृष्णमूर्ति। जो जे कृष्णमूर्ति थे उन्हें दूसरे बुद्ध के रूप में देखा जाता था, उन्हें लोग दूसरे बुद्ध के रूप में देखते थे, दूसरे बुद्ध के रूप में। तब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जे कृष्णमूर्ति के सभी संभाषण किस फाउंडेशन द्वारा सभी भाषाओं में प्रकाशित हैं। तो इसका आंसर होगा कृष्णमूर्ति फाउंडेशन। क्या होगा? कृष्णमूर्ति फाउंडेशन। ये जो शिक्षा इनका जो लिखा हुआ चैप्टर है ये भी संभाषण ही है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, जे कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित शिक्षा गद्य की कौन सी विद्या है। तो यह है शिक्षा शास्त्र। क्या है? शिक्षा शास्त्र। यहाँ संभाषण भी दे सकता है, तो संभाषण भी आंसर सही है। हालांकि दोनों ऑप्शन एक समय नहीं दे सकता है, शिक्षा शास्त्र और संभाषण दोनों आंसर अलग अलग ही देंगे, एक साथ नहीं दे सकते एक क्वेश्चन में। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा किनके द्वारा लिखा गया है। तो शिक्षा किनके द्वारा लिखा गया है? जे कृष्णमूर्ति के द्वारा। किनके द्वारा? जे कृष्णमूर्ति के द्वारा शिक्षा लिखा गया है। किनके द्वारा? जे कृष्णमूर्ति के द्वारा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य को कैसे वातावरण में रहना चाहिए। तो इस चैप्टर में जिक्र है कि मनुष्य को कैसे वातावरण में रहना चाहिए। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ यह नहीं कि सिर्फ व्यापार कोई कर लेना या कोई व्यवसाय कर लेना। हम इसलिए नहीं पढ़ते कि हम लोग सिर्फ
व्यवसाय में जुट जाएं। और शिक्षा का सिर्फ यहीं तक अर्थ सीमित नहीं है, शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है। शिक्षा हमें अपने लिए सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने की शिक्षा देता है। यह हमें इसमें सहायता करता है अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य को कैसे वातावरण में रहना चाहिए। तो मनुष्य को कैसे वातावरण में रहना चाहिए, स्वतंत्रतापूर्ण। कैसे, स्वतंत्रतापूर्ण। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा का उदाहरण नहीं है। तो इसमें है उदाहरण नहीं है तो अनुकरण करना। अनुकरण करना मतलब नकल करना, कॉपी करना, यह शिक्षा के उदाहरण के अंतर्गत नहीं आता है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जहाँ भय रहता है वहाँ किसका वास नहीं होता। तो मेधा का, मेधा मतलब शिक्षा का, वहाँ मेधा का वास नहीं होता है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जिंदगी का क्या अर्थ है। जिंदगी का क्या अर्थ है, जिंदगी तो सभी जीते हैं लेकिन कोई नहीं बता सकता कि जिंदगी का अर्थ क्या है। तो अब हम लोग देखते हैं जिंदगी का अर्थ क्या है। तो अपने लिए सत्य की खोज। क्या है, अपने लिए सत्य की खोज। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जब मनुष्य महत्वाकांक्षी होता है तब वह क्या बन जाता है। तो जब मनुष्य की इच्छाएं 7वें आसमान को छूने लगती है, जब उसकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, महत्वाकांक्षी हो जाता है, तो क्या बन जाता है, क्रूर बन जाता है। क्या बन जाता है, क्रूर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जब मनुष्य कोई कार्य महज आदतन करता है और तो उसे क्या प्राप्ति होती है। वह जब मनुष्य कोई कार्य अपने आदत से करता है तो उसे क्या प्राप्ति होती है, ह्रास, ऊब, मृत्यु, तीनों की प्राप्ति होती है। तो आंसर क्या होगा, अब आंसर नंबर डी इज करेक्ट, इनमें से सभी। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, सत्य की खोज के लिए परंपराओं से मुक्ति का क्या अर्थ है। सत्य की खोज के लिए परंपराओं से मुक्ति का क्या अर्थ है, समस्त भयों से मुक्ति। जब हम लोग सत्य की खोज करेंगे परंपराओं, तो उसका अर्थ होगा क्या, समस्त भयों से मुक्ति। तो सत्य की खोज के लिए परंपराओं से मुक्ति का क्या अर्थ है, समस्त भयों से मुक्ति। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है। तो इसका आंसर होगा संभाषण। हालांकि क्वेश्चन पहले भी था लेकिन उसका ऑप्शन आंसर था शिक्षा शास्त्र। तो मैंने उस समय भी आप लोगों को समझाया था कि संभाषण भी देख सकता है, लेकिन फिर से यहाँ उसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया लेकिन ऑप्शन चेंज कर दिया गया है, संभाषण। तो एग्जाम में भी पूछेगा तो इसी तरह पूछेगा, एक साथ दोनों कभी नहीं दे सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, संभाषण होगा। तो जीवन क्या है, जीवन अद्भुत है, असीम है, अगाध है, सभी आंसर चाहिए। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उपयुक्त सभी। क्या होगा, उपयुक्त सभी। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी बच्चे पढ़ सकें, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की जब अगली अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।